ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और ये लेसन 12 के एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग के एग्जाम देने वाले हैं आईआईटी या फिर एनडीए के एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखते हैं कि इसका क्या है इंट्रोडक्शन और इसका क्या है डिफिनेशन। ये पूरी कहानी इसमें थ्योरी के साथ एग्जाम्पल को देते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है। जो चलिए, तो इसमें टोटल चीज जो है एकदम परफेक्ट रूप में बताया जाएगा और ये पूरी सिलेबस इस लेसन जो इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन स्टार्ट किए हैं, इस लेसन में A to Z इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का थ्योरी दिया जाएगा और इस पर जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीका से बेस्ट रूप में बताया जाएगा, ठीक है। और ये जो भी इस चीज को पढ़ें वो पूरी तरीका से नोट करके पढ़ें, नोट करते ही जाएं ताकि इसमें समझ में आ जाए और जो भी सॉल्यूशन होगा A to Z सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का करते जाएंगे और अदर बुक से भी हम इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है डिफिनेशन का? इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन, इसका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट है डिफिनेशन। ए फंक्शन f such that x to y is said to be invertible if it is bijective, that is 1 1 on 2 function. It is denoted by f inverse or arc f, यानी f inverse का इंडिकेट जो होता है ना, f के पावर -1 जो लिखा हुआ उसको इनवर्स इंडिकेट करते हैं, या आगे अगर आर्क लिखा हुआ है तो आर्क अगर हटाएंगे तो इनवर्स का ही टर्म आएगा, तो इनवर्स का इंडिकेट इस तरह से हम कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, इन्वर्टिबल का फंक्शन हम जो है इन्वर्टिबल जो लिखा हुआ है ये फंक्शन यूज करके बताया गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं बताया गया हो तो इसका भी स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी देख के क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो 1 1 on 2 फंक्शन, ये क्या है इसके बारे में बताए हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जा करके ये पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं सिर्फ इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का मेन रूप। तो डिनोट है एफ इनवर्स, इसको पढ़ते हैं, या आर्क एफ। अब यहां पे लिखेंगे डिफाइंड एज, पूरा 12 क्लास का सिलेबस क्लियर किया जाएगा। डिफाइंड एज, देखिए y इक्वल्स टू एफ इनवर्स x, यहां पे मैंने लिखा है y इक्वल्स टू एफ इनवर्स x। एफ इनवर्स यानी इनवर्स को अगर हम हटाते हैं तो ये साइड आ जाएगा इस तरह से, इनवर्स एफ आके इधर समाप्त हो जाएगा, सिर्फ बचे y और इधर सिर्फ x बचेगा, यानी y इक्वल टू एफ इनवर्स x। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर एफ वाई, या और भी देख सकते हैं इस तरह से भी देख सकते हैं x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स को जब ये साइड ले आएंगे तो एफ x, क्योंकि ये साइड में आके इनवर्स समाप्त होता है और सिर्फ y बचेगा, क्लियर है। लेकिन कभी कभी एक इसमें एक और फॉर्म होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और f को ये साइड तो f इनवर्स इक्वल्स टू x, राइट। इसमें एक चीज ध्यान में हमेशा रखना है कि अगर इनवर्स है तो इनवर्स ये साइड में इनवर्स समाप्त होगा, अगर इनवर्स नहीं है तो ये साइड में इनवर्स आ जाएगा, क्लियर। किसी भी रूप के लिए चाहे तो हम x बराबर एफ वाई लिखें और f को ये साइड लाएं तो इनवर्स लग जाएगा f इनवर्स x इक्वल्स टू y। एग्जाम्पल से हम क्लियर कर सकते हैं, देखिएगा और भी दिखाते हैं इसमें। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देखिएगा साइन इनवर्स x। अब इनवर्स को हम अगर ये साइड लाते हैं इनवर्स समाप्त हो जाएगा, एफ वाई इक्वल्स टू एक्स हो सकता है, या इसमें और भी हम देख सकते हैं x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y है, तो कॉस को इनवर्स को ये साइड लेंगे तो कॉस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्लियर है। या फिर इस तरह का फॉर्म में लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू साइन x, y इक्वल्स टू साइन x, और अगर साइन को ये साइड लेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x, ठीक है। एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, क्या कि अगर y इक्वल टू आर्क साइन x रहे
तो एक चीज तो मैंने पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में कि आर्क अगर हटेगा तो इनवर्स लगेगा, तो आर्क हटेगा तो इनवर्स हम लगा सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर? तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं पूरी बेहतरीन तरीका के साथ। क्लियर है? तो ये इनवर्स का डिफिनेशन है और इसका एग्जांपल है, लेकिन इसमें हम थोड़ा इनवर्स के लिए एक और बताना चाह रहे हैं क्या कि साइन का ग्राफ इसके बाद हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, इसके बाद साइन इनवर्स का ग्राफ बताएंगे, उसके बाद हम आगे इसका और भी थ्योरी देंगे। चलिए तो देखते हैं इसका साइन और साइन का ग्राफ कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ग्राफ ऑफ ट्रिमेट्री फंक्शन का, ग्राफ ऑफ ट्रिमेट्री फंक्शन में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिमेट्री फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पे साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से बनेगा इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन खींचा गया है, इस पर कुछ एंगल हम इंडिकेट कर देंगे। क्या जरा देखिएगा, ये हो गया 90 और ये हो गया 180 और यहां पे 3π/2 और ये हो गया 2π। क्लियर? लेफ्ट में वो सही काम करेंगे। देखिए मैंने जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है वो डिग्री को मैंने सेट कर दिया है, ठीक है, वैल्यू आने वाला भी। अब इसके बाद हम इसमें साइन का ग्राफ एक टर्म के अनुसार सेट करते हैं। देखिएगा रफ में इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्यूशन भी दिखते जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी अगर ग्राफ नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए भी ये सही होगा और समझ भी जाएंगे। हालांकि ये तो पढ़ना है 11th क्लास में, लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये 12th क्लास के सिलेबस के लिए है, लेकिन इसमें काम आएगा, थोड़ा सा देख लेना है। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पे x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। x का वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, यानी x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू भी 0 आ गया, यानी x 0 और y 0। ये ऑरिजिन पर होगा, ये क्या होगा? ऑरिजिन पर होगा, यानी कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर हम 30 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, जो यहाँ है। x का वैल्यू 45 तो y का वैल्यू कितना? 1/√2 आएगा। x का वैल्यू अगर 60 पुट करते हैं तो √3/2, अगर 90 पुट करते हैं तो 1 आएगा। क्लियर है? इसी तरह से फिर यहां पे देखिए x को 120 पुट करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, 135 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, 150 तो 1/2 और 180 तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? यानी ग्राफ जो है ना इस तरह का टर्म सेट कर रहा है। और देखिए अगर हम 210 पुट करते हैं तो -1/2, अगर 225 पुट करते हैं तो -1/2, 240 पुट करते हैं तो -√3/2, 270 तो -1। वैसा ही अगर 300 पुट करते हैं तो -√3/2, 350 यानी ये आ जाएगा 1/2 और इसका 1/a। ठीक है ना? तो वैल्यू इस तरह से ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ हम टर्म सेट करते हैं, इस तरह से ग्राफ बनेगा इस शेप में। ठीक है, देखिए हम बना के दिखाते हैं इसका। इस तरह से ग्राफ जो है फॉर्म का कहानी इस तरह से बनता जाएगा, आगे की ओर भी चलता जाएगा। क्लियर है? तो ये साइन का पॉजिटिव साइड में, अगर निगेटिव बनाते हैं तो ऐसा ही, अगर -30 पुट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। क्लियर? यानी इसका ग्राफ इस तरह से बना जाएगा, बनता चला जाएगा ऐसे की ओर, ऐसे की ओर आते जाएगा और ऐसा बनता जाएगा। क्लियर है? यानी देखिए इसका हम ग्राफ अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे चला जाएगा। क्लियर है? यानी एक ग्राफ जो दिख रहा है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, और साइन एक्स का ग्राफ अगर पूछा जाए तो ये ऑरिजिन से ही पास करेगा, और इसका हाईएस्ट मेरा 1 तक जाएगा और लोएस्ट मेरा -1 तक जाएगा। अगर कुछ भी डिग्री हम हजारों लाखों कोई भी डिग्री अगर पुट करते हैं तो हाईएस्ट मेरा 1 और लोएस्ट मेरा -1 तक जाएगा। ठीक है? यानी अगर इस ग्राफ में अगर पूछा जाए कि साइन का डोमेन रेंज क्या होगा तो देखिएगा y इक्वल्स टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डोमेन का टर्म अगर पूछा जाए तो डोमेन के लिए ध्यान रखना है कि डोमेन का ग्राफ एक्स एक्सिस का कहां तक जा रहा है, तो -∞ और उधर आ जाएगा +∞, यानी -∞ से +∞ तक जाएगा। क्लियर है? यानी ये हो गया डोमेन का। अब रेंज के लिए क्या है कि रेंज जो होता है ना बाई एक्सिस पर होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो आप बाई एक्सिस पर जो ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस पर जो ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा?
1 और -1, यानी इसका रेंज जो है -1 to +1 तक ही जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया बाई एक्सिस पर मेरा रेंज और एक्स एक्सिस पर क्या हो गया, डोमेन हो गया, जो सामने दिख रहा है। चलिए, तो ये हो गया डोमेन और रेंज। यानी इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि y बराबर sin x का जिस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है, इसी तरह से cos x का ग्राफ बनाना है, tan x का, cot का, sec और cosec का, और ऐसा ही डोमेन रेंज लिखना होगा। ये -इन्फिनाइट और +इन्फिनाइट, जिसको हम बोल सकते हैं ओपन इंटरवल में, और रेंज जो होगा -1 से +1, जो बाई एक्सिस का टर्म में है, हाईएस्ट और लोएस्ट का टर्म। क्लियर है? तो ये साइन के जैसा ही cos, tan, sec, cosec, cot सभी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब जरा हम इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं जो इसका सिलेबस में है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो y = sin इनवर्स x, देखिए, तो y = sin इनवर्स x, sin इनवर्स को ये साइड, तो sin y = x, देन x = sin y। अब इसका ग्राफ का टर्म बनाते हैं, जरा दिखना है, पूरी तरीका से समझने की कोशिश करना है तो क्लियर हो ही जाएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी समझाया जाए पूरा बेहतरीन तरीका समझाएं, ताकि सभी विद्यार्थी को बेहतरीन हो जाए। मैथमेटिक्स जरा देखेंगे, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस का टर्म जो सामने दिख रहा है। अब इसमें एक तो कंफर्म है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, देखिए। और इसमें हम एक काम क्या करेंगे, जो एंगल है, एंगल मेरा बाई पे है, तो एंगल बाई पर ही लिखाएगा। यानी यहां क्या है, 90 डिग्री, यहां 180, ऐसा ही आगे 270, -90, फिर यहां पे होगा और भी आगे -π हो सकता है। क्लियर है? और इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहां 1 और इसमें क्या होगा, -1, और डिग्री पुट कर देते हैं सभी। हाँ, देखें इसमें क्या है टर्म और कंडीशन। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके इसमें सेट करते हैं, x = sin y, x = sin y। और sin y में हम एक काम क्या करना चाह रहे हैं कि x का वैल्यू हम पुट करते हैं, x वैल्यू, y का वैल्यू अगर पुट करते हैं 0 डिग्री, तो sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी x भी 0, y भी 0, ऑरिजिन पे x, y = 30 तो आएगा 1/2, y = 45 तो 1/√2, y = 60 तो √3/2, y = 90 तो आ जाएगा 1। क्लियर है? फिर देखिए, y की वैल्यू 120 तो आ जाएगा √3/2, 135 तो 1/√2, 150 तो 1/2 आएगा इससे। यानी ग्राफ जो दिख रहा है ना, इस तरह का ग्राफ जा रहा है, ऐसा ही चला जाएगा। क्लियर है? अगर हम ये माइनस का पुट करते हैं तो ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और इस तरह से ग्राफ ऐसे क्यों चला जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, हम ग्राफ को हम रेंज करते हैं इस फंक्शन को इस तरह से, ठीक है, और इसका इस तरह से। यानी एक चीज तो परफेक्ट है, एक क्या परफेक्ट है कि अगर इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो ऑरिजिन से तो पास करेगा। जैसे हम इसके पहले sin y / sin x था, तो उसका भी ऑरिजिन से पास किया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल टर्म में x एक्सिस पर ग्राफ बना था। लेकिन ये भी ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, इनवर्स का ही। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में परफेक्ट है कि ये बाई एक्सिस पर ग्राफ बन रहा है, लेकिन ऑरिजिन का टर्म सेट कर रहा है, इसमें भी ऑरिजिन कर रहा है। लेकिन ये वर्टिकली टर्म में वाई एक्सिस पर ग्राफ बनेगा, वो इस शेप का, इस तरह से। ठीक है, ये इस शेप का बनेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन में जिस एंगल पे हाईएस्ट ग्राफ बनेगा और लोएस्ट ग्राफ बनेगा, चाहे तो साइन का हो या कॉस का हो या टेन इनवर्स का हो, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, किसी का भी हो, वो हाईएस्ट और लोएस्ट जहां भी ग्राफ बनेगा उसका ग्राफ वहीं पे स्टॉप करता है। तो देखिएगा, तो यहां पे हाईएस्ट मेरा 1 पर बन रहा है, तो 1 मेरा 90 पर बन रहा है, तो इसका ग्राफ 90 पर ही स्टॉप कर जाएगा। और -1 पर बन रहा है, तो यहां पे क्या होगा, -90 पर ग्राफ, यानी इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा ग्राफ। क्लियर? वैसा ही इसमें भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का ग्राफ
जो हाईएस्ट और लोएस्ट जहां भी टर्म बनाता है उसका ग्राफ वहीं पे स्टॉप करता है। इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन के लिए है। इसका डोमेन रेंज क्या हुआ जरा देखिएगा। इसके बाद साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स बनाना है। देखिएगा इसका डोमेन, तो डोमेन हम बताना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का टर्म -1 से कहां तक +1, यानी ये लिमिटेड है, यानी क्लोज इंटरवल में आएगा, यानी -1 से +1 का टर्म होगा जो फिक्स होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिएगा इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में x -1 और +1 का टर्म इक्वल टू शेप में। अब यहां पे रेंज जो है बाई एक्सिस का टर्म के लिए सेट करता है, तो रेंज देखिएगा क्या हुआ, रेंज -90 से +90, -90 से +90 का टर्म होगा जो लिख सकते हैं -π/2 से +π/2 का फॉर्म का होगा। क्लियर है? तो इस तरह का टर्म जो है मेरा ये साइन इनवर्स का ग्राफ का टर्म जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? तो ये डोमेन रेंज, इसी तरह से हम कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे और उसका भी डोमेन और रेंज, ठीक है, वैल्यू पुट करना है तो सारी वैल्यू पुट करके टर्म सेट कर सकते हैं। tan इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कॉट इनवर्स का। क्लियर है? सभी का डोमेन रेंज बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो हम एक काम करते हैं, इसका फॉर्म जो है ना लिखते हैं और इसका हम एक टेबल बना के साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स सभी का हम डोमेन रेंज लिख देते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था उसके ग्राफ में डोमेन रेंज जो मैंने बनाया उसका एक टेबल बना दिया, ताकि आप लोग भी अगर बनाएं तो उसमें मिलाने के लिए होगा कि साइन इनवर्स का जो मैंने ग्राफ बनाया उसका डोमेन रेंज क्या होगा। तो साइन इनवर्स जो ग्राफ बनाया उसका डोमेन -1 से +1 और रेंज -90 से +90, इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। y = cos इनवर्स x, इसका डोमेन -1 से +1, रेंज 0 से 180। y = tan इनवर्स x, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, रियल नंबर जिसको बोल सकते हैं -∞ से +∞ बोल सकते हैं, और इसका रेंज -90 से +90। एकदम याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमेशा प्रत्येक साल पूछता है, या जो विद्यार्थी सीबीएसई का है या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का है, ठीक है, बिहार बोर्ड का है, झारखंड बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी बोर्ड के लिए है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। y = cot इनवर्स है, उसका डोमेन और रेंज, डोमेन यानी पूरा रियल नंबर है और रेंज जो 0 से 180। क्लियर है? y = sec इनवर्स x, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा लेकिन -1 से +1 के बीच को छोड़ करके, रेंज 0 से 180 होगा लेकिन 90 को छोड़ करके। कॉसेक इनवर्स पूरा रियल नंबर होगा लेकिन -1 से +1 के बीच का टर्म को छोड़ करके। जैसे अब तुम लोग ग्राफ बनाओगे तो जब ग्राफ बनाइएगा ना तो ग्राफ में पता चलेगा कि कहां से कहां टर्म जो है ना छोड़कर बन रहा है, तो उस समय जो है ना पूरा क्लियर कहानी पता चलेगा। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन जब ग्राफ बनाइएगा तो फ्रेश दिखेगा कि क्या मेरा टर्म बन रहा है। वैसा ही यहाँ पे 0 से 180 हो गया लेकिन 90 को छोड़ करके, वैसा इसमें भी पूरा रियल नंबर होगा जिसमें -1 और +1 के बीच का टर्म छोड़ करके, और रेंज -90 से +90 लेकिन 0 को छोड़ करके। क्लियर? ग्राफ बनाएंगे फ्रेश दिखेगा ग्राफ में। लेकिन सवाल है कि इस पर सर क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा क्वेश्चन भी हम दिखाते हैं साइड में, ठीक है, देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है जो सामने दिखा हुआ है, यहां y = sin इनवर्स x = y है, इफ देन, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले क्या है कि ये डोमेन रेंज दिख रहा है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस फॉर्म को देखिए क्या लिख सकते हैं, हम सामने बताते हैं। इसको लिख सकते हैं -90 से +90 का फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू के फॉर्म के लिए। इसका लिख सकते हैं 0 से बड़ा और 180 से छोटा है। इसका लिख सकते हैं π/2 और π/2, माइनस में प्लस, ये ओपन इंटरवल है तो यहां इक्वल टू नहीं होगा। वैसा ही 0 से 180, 0 से 180, क्लियर? यहां भी ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वल टू नहीं होगा। फिर देखिए 0 से 180 है लेकिन क्लोज इंटरवल है,
0 से 180 है लेकिन क्लोज इंटरवल है, यहां लिखे क्या y नॉट इक्वल्स टू π/2। क्लियर। फिर देखिए इस फॉर्म के लिए यहां पे होगा -π/2 से +π/2 और इस फॉर्म के लिए लिख रहा है y नॉट इक्वल्स टू 0 जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। अब ये फॉर्म का कंडीशन जो है, अब देखिए ये तो फ्रेश दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स बराबर y है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो मेरा फर्स्ट में लिखा है -π/2 से +π/2 इक्वल टू, ये फॉर्म होगा, एकदम परफेक्ट होगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होगा? वी होगा। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और अनुमानता है कि अब क्वेश्चन विद्यार्थियों से छूटेगा नहीं, और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं इस टाइप का तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते जाएंगे पूरी तरीका से, एकदम जो बता रहे हैं एकदम परफेक्ट है एग्जाम के लिए। चलिए एक क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x देन 0 से पाई, और यहां 0 से π/2 है और π/2 से पाई है, यानी इस फॉर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है जो दिख रहा है ना, 0 से पाई के फॉर्म में होगा और y नॉट इक्वल्स टू π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं जो सामने दिख रहा है। यहां सेक इनवर्स कहां है? ये दिख रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी। देखिए यहां लिख के बताते हैं, 0 से बड़ा और बराबर π/2 से छोटा, यानी π/2 को छोड़ करके है, यहां पे इक्वल टू नहीं है, और π/2 से बड़ा और पाई के बराबर और छोटा। तो हम इसको दो पार्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो सामने लिखा हुआ है इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर जो सामने दिख रहा है उस तरह से। तो ऑप्शन नंबर, ये तो मेरा गलत है, ये तो हो ही गया, तो ऑप्शन में मेरा क्या होगा? बी हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है। पूरी परफेक्ट कहानी जो सामने दिख रहा है डोमेन इनका टेबल से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन है जो सामने मैंने दिया है, y इक्वल टू tan इनवर्स x देन -π/2 से पाई, यहां ओपन इंटरवल है, यहां क्लोज इंटरवल है, ये 0 से पाई क्लोज इंटरवल है और 0 से पाई ओपन इंटरवल है। अब इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में सही विद्यार्थी जरूर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर इसका प्रॉपर्टी के साथ, इसके प्रॉपर्टी क्या हैं, क्योंकि मेन इस लेसन के लिए प्रॉपर्टी ही मेन होता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी सीखना बहुत जरूरी है ताकि क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है ना। तो एक चीज है हौसला बढ़ाने के लिए मुझे, कि सभी विद्यार्थी जो भी इस चैनल में वीडियो देखेंगे, इसको पूरा नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है, और बताने के बाद अगर ऐसा प्रतीत होगा कि विद्यार्थी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सही से इसको पढ़ भी रहे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। क्लियर। ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बनाएं और भी एनर्जी के साथ बनाएं और क्लियर बनाएं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन और भी लेसन का क्वेश्चन। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे।